क्वेश्चन नंबर 1 था, पलामू जिले को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? पलामू जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर होगा पलामू जिले का जो निर्माण है 1892 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप में एक जिला के रूप में मान्यता दिया गया। पलामू जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज हुआ करता था, जो कि 1861 ईस्वी में वहाँ के तत्कालीन कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। अभी भी शहर का नाम बहुत लोग डाल्टनगंज ही जानते हैं, बाहर के लोग मेदिनीनगर बहुत कम जानते हैं, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2004 ईस्वी में इसका नाम मेदिनीनगर रखा गया। अब मेदिनीनगर नाम रखने के पीछे क्या लॉजिक था? 16वीं सदी में यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, राजा मेदिनी राय, जो कि चेरो वंश के शासक हुआ करते थे, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। यहाँ के प्रजा का सुख दुख का ख्याल रखते थे। उन्हीं के याद में, या कह सकते हैं सिंबॉलिक रूप से, उनका जो है नाम जो सभी लोग को पता हो या सभी लोग जाने इतिहास को कि पलामू में एक मेदिनी राय नामक राजा हुआ करते थे। उन्हीं के याद में पलामू जिला का जो मुख्यालय डाल्टनगंज शहर था उसको 2004 ईस्वी में मेदिनीनगर रखा गया। मेदिनीनगर जो है सो अभी जिला मुख्यालय है और राजा मेदिनी राय के द्वारा ही पलामू किले का निर्माण किया गया था उस समय 16वीं सदी में ही, जो कि वर्तमान में लातेहार जिला में पड़ता है। देख सकते हैं हमने सभी आपका क्वेश्चन जो मैं खुद बनाया हूँ इसको, और अभी मार्किंग कर दिया हूँ ग्रीन कलर से ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपको बताते दूसरा क्वेश्चन था, पलामू ज़िले में कितने प्रखंड हैं? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पलामू ज़िले में कुल 21 प्रखंड हैं, जो कि किसी भी ज़िले के सर्वाधिक प्रखंड हैं। आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि पलामू ज़िला में पूरा झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड पलामू ज़िला में है, और झारखंड में जो है सो पलामू ज़िले का क्षेत्रफल 4393 किलोमीटर है, और पलामू ज़िले में 3 अनुमंडल है। पहला मेदिनीनगर, दूसरा हुसैनाबाद, तीसरा छतरपुर। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि पलामू जिला मुख्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको जानकारी होगा कि पलामू जिला मुख्यालय कोयल नदी किनारे स्थित है। कोयल नदी के साथ साथ अब देखिए यहाँ पर हम बोले थे पहले भी कि एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन है कि आपको अटेंड हो जाएगा। पलामू जिला में जो कोयल नदी है उसका सहायक नदी औरंगा और अमानत है। औरंगा का उद्गम स्थल लातेहार जिला है और अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला है। आपको जानकारी होना चाहिए अमानत नदी जो है वो चतरा जिले के उधर कोलकोले गांव बहराडीह से निकला हुआ है, और लातेहार जिला का जो बरवाडी प्रखंड है वहां से औरंगा नदी का जो है सो उद्गम स्थल है, और दोनों कोयल नदी का सहायक नदी है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कोयल नदी का सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि औरंगा नदी और अमानत नदी कोयल नदी का सहायक नदी है। इसके अलावा पुनपुन नदी जो पलामू से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है, फतुहा नामक एक स्थान है वहाँ जाके मिलती है। सोन नदी ये भी जो है कि आपको हुसैनाबाद प्रखंड में बहता है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर निकलती है। अब आप लोगों को बता दें कि चौथा क्वेश्चन आपका था कि पलामू के वर्तमान सांसद कौन है? तो पलामू के वर्तमान सांसद आपको है कि BD राम हैं, जिनका पूरा नाम विष्णुदयाल राम है। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने नज़दीकी चुनाव में ममता भुइयां को हराया था, जो कि RJD राष्ट्रीय जनता दल से थे। पलामू और गढ़वा जिले मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए सांसद चुने जाते हैं। ये भी सवाल पूछ सकता है कि पलामू क्षेत्र के सांसद जो है किस किस ज़िले को कवर करते हैं या किस किस ज़िला से इनका जो है कि निर्वाचन होता है। तो उसमें आपको गढ़वा और पलामू हो जाएगा। पलामू का पांकी विधानसभा क्षेत्र आपके लिए जानकारी रखने वाला चीज़ है, ये चतरा लोकसभा के अंतर्गत आता है। पलामू ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपको देखिए पांकी, डाल्टनगंज, छतरपुर, हुसैनाबाद, विश्रामपुर। पांकी से आपके विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता हैं,
डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया, छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, जो कि वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति में इनका जो है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम अभी हो रहा है, उसमें इनका कहें तो योगदान है, सरकार को इन्होंने अब ध्यानाकृष्ट कराया। हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव, छतरपुर से आपके मंत्री जी हैं, विश्रामपुर से नरेश सिंह। आपको पता होना चाहिए कि हुसैनाबाद और विश्रामपुर दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, जबकि डाल्टनगंज और पांकी से भारतीय जनता पार्टी के और छतरपुर से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे मंत्री जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 था कि पलामू जिला में भीम चूल्हा मोहम्मदगंज बराज के पास स्थित है। उसमें क्वेश्चन ये था कि भीम चूल्हा कहाँ पर स्थित है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मोहम्मदगंज बराज के पास स्थित है। ठीक है, मोहम्मदगंज जो है हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका भीम चूल्हा का इतिहास बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना इतिहास के अनुसार यह कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भोजन बनाए थे। छठा क्वेश्चन आपका था कि रोहिलो का किला कहाँ पर स्थित है। रोहिलो का किला पलामू जिले के जपला हुसैनाबाद में स्थित है। अब देखिए, किला से 2-3 सवाल पूछा जा सकता है या 2-3 सवाल बनता है। शाहपुर का किला जो है कि आप कोयल नदी के उस पार एक किला देख रहे होंगे, पुराना किला, वो शाहपुर का किला है। प्रखंड ये आपका चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका ये हो गया मेदनी राय के द्वारा जो पलामू किला बनाया गया है, वह चोरी लातेहार जिला में पड़ता है। और विधानसभा की बात करें तो मनिका विधानसभा में पड़ जाता है। फिर आपका हो गया विश्रामपुर का किला। बेतला नेशनल पार्क भी जो है आपको इसी के अंतर्गत आता है। मेदनी राय का किला वहीं पे बना हुआ है, उसी के बगल में बेतला नेशनल पार्क के अंदर में आता है। और औरंगाबाद नदी आपको जो है कि लातेहार जिला से बहती है, जो कि आपका किला के बगल से होकर गुजरती है। कभी आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको अयस्क के बारे में है। पलामू जिला में कौन कौन से अयस्क जो है कि पाए जाते हैं। पलामू जिला में मुख्य रूप से ग्रेफाइट अयस्क, पलामू गढ़वा के अलावे आपको झारखंड में कहीं ग्रेफाइट अयस्क नहीं पाया जाता। तो मुख्यतः आपको जो है कि ये जो पलामू जिला और गढ़वा जिला के लिए, तो पलामू का मुख्य अयस्क आपका ग्रेफाइट हो गया। कोयला भी पाया जाता है। राजारा कोलियरी में चूना पत्थर आपको मालूम होगा। डोलोमाइट, पूर्व में एक जपला में सीमेंट फैक्ट्री था, अभी वर्तमान में बंद हो गया है। अभी लिथियम यहाँ पाया जाता है। कुछ भागों में लौह और बॉक्साइट भी पाया जाता है। आपको क्वेश्चन मुख्य रूप से पलामू का पूछेगा, उसमें आपको मुख्य ये जानकारी रखना है, जैसे इसमें है कि ग्रेफाइट आपको पलामू का मुख्य है। पलामू और गढ़वा के अलावे कहीं नहीं पाया जाता है। अब देखिए, इसमें से बहुत सारे का क्वेश्चन बनता है। आपको और विस्तृत हम जानकारी देंगे। फिलहाल आपको जैसे जैसे जानकारी दे रहे हैं, आप केवल सुनते जाइए, लिखते जाइए और समझिए। उसके बाद आपको और भी जानकारी देंगे। ज़्यादा संख्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर 100-200 लोग रहेंगे तो हम अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन जैसे ही सिलेबस घोषणा होगा हम तुरंत है सो आप लोग को ऑनलाइन क्लास बोर्ड पर भी बताएंगे। 8वां क्वेश्चन आपका था पुलिस छावनी केंद्र। पलामू में एकमात्र पुलिस छावनी केंद्र नीलांबरपुर पीताम्बरपुर में है। अब यहाँ नीलांबरपुर पीताम्बरपुर से 2 क्वेश्चन और बनेगा। नाम नीलांबरपुर पीताम्बरपुर का पुराना नाम लेस्लीगंज था, जिसको हम लोग नीलांबर पीताम्बरपुर भी बोलते हैं। एक्चुअली अंग्रेज लेस्ली नामक जो है यहाँ पर हुआ करता था ब्रिटिश ज़माने में, उसी के नाम पर लेस्लीगंज रखा गया। जबकि पलामू के वीर सपूत नीलांबर पीताम्बर जो थे, उनको यहीं पर पकड़ के अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया था उस जगह पर, इसीलिए इसका नाम नीलांबरपुर पीताम्बरपुर रखा गया है। ठीक है, अब नीलांबर पीताम्बर के बारे में जानकारी, एक क्वेश्चन से कितना जानकारी आपको हो गया समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है था कि पलामू में फसल उत्पादन की दृष्टि में। अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि पलामू फसल उत्पादन की दृष्टि में पूरे झारखंड में प्रथम स्थान पर दलहन और तेलहन आता है। दलहन और तेलहन जो है कि आपको पूरा पलामू में जो है पूरा झारखंड में नंबर 1 पर पाया जाता है। मोटे अनाज में आपको मक्का के अलावा
यहाँ पर गेहूं का भी उत्पादन होता है। मुख्य रूप से आपको मक्का मोटे अनाज के रूप में पाया जाता है। और 10वां क्वेश्चन था पलामू जिला के अंतर्गत जो है कि कौन सा विश्वविद्यालय है। तो पलामू जिला के अंतर्गत जितना भी महाविद्यालय है वो सभी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। एकमात्र सरकारी जो है कि विश्वविद्यालय है। अच्छा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से और रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर जो है कि मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। पलामू के मुख्य कॉलेज आपका हो गया GLA कॉलेज, JS कॉलेज, एक DAV इंजीनियरिंग कॉलेज है जो प्राइवेट है, MMCH मेदिनीनगर जिसको राजा मेदिनी राय के नाम पर ही रखा गया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बेरिया बसौरा आपको जो है कि नीलांबर पीताम्बरपुर और लेस्लीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो आपको आज शॉर्ट में आपको बहुत सारा चीज़ जानकारी दिए, आपको PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी तरह आप देखिए, और अगर आप लोग का संख्या ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन कम रहेगा, इंस्पिरेशन इतना ज़्यादा आपको देंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि कवर होगा। आप बुक किसी भी प्रकाशन का लेकर के पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसमें आपको हम शॉर्ट तरीका में हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम पिछला बार एग्ज़ाम दिए थे तो हमको आइडिया है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम 2-3 ज़िले में पास किए थे, रामगढ़ ज़िला में, हजारीबाग ज़िला में और पलामू ज़िला में। और दुर्भाग्य कहिए कि हजारीबाग और रामगढ़ ज़िला में चूँकि वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया गया था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और पलामू ज़िला में मेरा 32 नंबर आया था। मेरा अंक जो है कि मेधा सूची में 300 कुछ था, 326 शायद था। और सोचिए कि 22 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं चाहे कारण जो रहा होगा, इसी कारण से भर्ती को रद्द कर दिया गया था और फिर से अभी बहाली को लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपको आगे अगला जो है इसकी हम क्वेश्चन तैयार करके आपको देंगे। देखते रहिए आप, अपने लोगों को जोड़िए। मेरा YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी। धन्यवाद।